पत्रिकाएं हैं सब आपको पता है। एक तो इनकी पत्रिका के बारे में जब हम बात करें, मैंने पत्रिकाएं दिखाई थी, कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती है और कब निकली है और इनकी संपादन कौन कौन रहे। पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा इनकी एक पत्रिका है। दूसरी पत्रिका लिखिएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी इनकी पत्रिका है। नंबर 3 पत्रिका का नाम है बाला बोधनी, बाला बोधनी। और चौथी पत्रिका का नाम है भागवत भक्त तोषणी, भागवत भक्त तोषणी, भागवत भक्त तोषणी। ये इनकी 4 पत्रिकाएं देखने को मिलती है। लिख दीजिएगा चारों के नाम और चारों की पत्रिकाओं के नाम आपको याद करना। एक बार नाम बोल लीजिएगा। पहला क्या है कवि वचन सुधा, दूसरी हरिश्चंद्र बाला बोधनी और इसके बाद भगवत भक्त तोषणी। मैगजीन है भाई, मैगजीन है मैगजीन। बाद में सरकार ने इसका नाम बदल कर नवोदिता कर दिया था। खैर ये आपका विषय नहीं है, अपन लोग इनको लिख दीजिएगा। और अब अगला पॉइंट आप लोग जोड़ेंगे। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बाला बोधनी, महिलाओं के उत्थान के लिए बाला बोधनी, जबकि भागवत धर्म के प्रचार के लिए, जबकि भागवत धर्म के प्रचार के लिए भगवत भक्त तोषणी पत्रिका चलाई। भागवत धर्म के प्रचार के लिए नंबर 4 चौथे नंबर पे जो पत्रिका लिखी है वो चलाई। भागवत धर्म के प्रचार के लिए भगवत भक्त तोषणी पत्रिका चलाई। 4 पत्रिकाएं इनकी प्रमुख रही हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और भगवत भक्त तोषणी। चारों पत्रिकाओं के नाम आपको याद करना। एक बार फिर दोहराएंगे। पहला पॉइंट आप बताएंगे आप हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था बोलिएगा। मृत्यु कब हुई थी? कितने साल जिए? 35 साल। पिता का नाम बताओ। गोपाल चंद्र गिरधरदास। गोपाल चंद्र गिरधरदास। अगला पॉइंट बताना है इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक बोलना पड़ेगा, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का जनक। और क्या बताएंगे? मून ऑफ इंडिया, द मून ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी पत्रिकाओं में बताएंगे। इनकी 4 पत्रिकाएं कौन कौन सी? पहली बाला बोधनी। क्या बता रहे हैं? के साथ बता दीजिए। जा रही है। हाँ, अभी 4 पत्रिकाएं आपको बता रहा हूँ। पहला कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और भागवत भक्त। महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सी पत्रिका चलाई? और भागवत धर्म की प्रचार। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे, 17। इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे। अब 17 नाटक को नहीं लिखा पाएंगे हम, ये आपको गूगल कर लेना है घर से। कुछ रचनाएं लिखा रहा हूँ मैं। इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे। 17 में जो इम्पोर्टेंट है हम उनको लिखा देंगे, बाकी आपको लिखना है डिटेल से। तो खूब भरपूर समय है, संडे का आराम से गूगल करिए, बैठिए घर पर और लिख दीजिएगा पूरा। लिखेंगे पहला अंधेर नगरी। रचनाएं छोटी सी हेडिंग बना दो, चाहे रचनाएं, और उन्हीं रचनाओं में लिखना है। अब जो मैं बोल रहा हूँ अंधेर नगरी एक। दूसरा लिखें, दूसरी रचना लिखें नील देवी, नील देवी। तीसरी लिखें विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, इन्हीं का नाटक है। इनको लिखें वेद की हिंसा हिंसा न भवती। संस्कृत के शब्द हैं वेद की, वेद से वेद की बना हो। वेद की हिंसा हिंसा न भवती, वेद की हिंसा हिंसा न भवती। वेद कौन सा? डॉक्टर वाला? वेदों के लिए। तो वेद की हिंसा हिंसा न भवेती, ऐसे कैसे? वेदों के लिए भी और
वेदों से बना है सर, वेद की तो मेरे हिसाब से तो। नहीं तो ये जो पॉइंट उन्होंने कहा है इस पे हम कह रहे हैं, वो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा वेद की हिंसा ना भवेति। वेदों की हिंसा के लिए बोला गया है। हाँ कि वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। वेदों की हिंसा वर्जित है, हिंसा नहीं होनी चाहिए वेदों के लिए। क्योंकि उन दिनों क्या होता था सर, अंग्रेजी शासन था तो ये प्रतियां जला देते थे, हाँ यही पॉइंट था। तो वेदों की ओर शायद ऐसा पॉइंट है। डिटेल से तो मैंने भी नहीं पढ़ा नाटक को, लेकिन रचनाओं के बारे में इनको पढ़ा। तो मुझे लग रहा वेदों की हिंसा के लिए शायद हो। हमें लगा वो वाला वेद है डॉक्टर वाला कि वो ऑपरेशन कर रहा है, तो अब हिंसा तो है ही वो एक तरह से हैं? तो वेद की हिंसा ना भवेति। नहीं। अगला लिखेंगे, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये तो आप पढ़कर आए शायद 9-10 में। लिखो, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। रील चला के ये और जोड़ दे रहा था उन्हें कि रील चला के हो सकती है उन्नति। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। चलो तुम तो बोलो ही नहीं, सो के नहीं जग पाती हो। कुछ रचनाएं और लिखिए। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। दूसरा लिखे प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। तीसरी लिखे दशरथ विलाप, दशरथ विलाप। एक और लिखे फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। काफी है, इतने में तो आ ही जाएंगे आपकी परीक्षा में कोई ना कोई। भारतेंदु हरिश्चंद्र से इतने पॉइंट आपको याद रखना। सर ये अंधेर नगरी रचना है कि नाटक? नाटक है। नाटक। रचनाओं में लगवाया। रचना ही तो नाटक है ना। अच्छा। रचनाओं में तो सब आते हैं। रचना तो सब है ना, सब आते हैं। जो लिखा उन्होंने वो रचना। हाँ, सब उसी में है। चले भाई अगला नाम लिखेंगे इसी में। एक नाम लिखे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। दूसरे कवि हैं इसी काल के, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। वैसे इनकी किताबें बड़ी सेंस लगा के सोचो, उनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं बड़े अच्छे से याद हो सकते तुम्हें। देखो सेंस लगाओ तुम, कौन से क्रम से देखो, क्रम से फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, फिर प्रेम सरोवर, फिर भारत दुर्दशा। उसको क्रम से सोचो ना, क्रम सोचो, क्रम निब्बा निब्बी का क्रम यही तो है। कॉमन सेंस लगा के सोचो तो याद हो जाएंगी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन में लिखेंगे। इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम, इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम, इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम। सर जीएस एक ऐसा विषय है जिसका एंड नहीं है। एंड नहीं है, हाँ। ना कोई एंड नहीं है उसका। लिखे इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी है। आनंद कादम्बिनी, ये कई परीक्षाओं का सवाल बनी है, यूपी टेट में तो एक बार पूछा भी जा चुका है। इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी है। और लिखेंगे अब इनकी रचनाएं। लिखेंगे आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय। अरुण से बना है, अरुण प्लस उदय बराबर अरुणोदय, आनंद अरुणोदय। दूसरा लिखेंगे भारत सौभाग्य, दूसरी रचना भारत सौभाग्य। तीसरी रचना मयंक महिमा, मयंक महिमा। चौथी रचना अलौकिक लीला, अलौकिक। अगला नाम प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। नाम तो सुना ही होगा। कहाँ के रहने वाले थे बता दोगे क्या। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के थे। चलो ठीक है, लेकिन इतना डिटेल नहीं लिखेंगे। इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम, इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम
इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम ब्राह्मण पत्रिका है। ब्राह्मण। इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम ब्राह्मण पत्रिका है। चले भाई रचना है, हेडिंग बनाएंगे। और क्लास 9th में आप इनकी एक रचना पढ़कर आए गद्य गरिमा में। पहला ही टॉपिक था बात, याद हो आपको, बात लिखिएगा। रचनाओं में लिखेंगे बात को बुढ़ापा, दूसरी रचना। तीसरी रचना लिखें मन की लहर।